जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, जैसा हमने आपसे वादा किया था कि हम ऐसे ही आपसे अगली वीडियो में फिर एक विषय लेकर के मिलेंगे, जिससे आपका न आर्थिक कोई लागत होगी, न आपकी मेहनत होगी और आप परोपकार कर पाएंगे। तो उसी कड़ी में एक और विषय, जैसा कि आप सब जानते हैं, जल ही जीवन है और हम कहीं ना कहीं ऐसा है कि अन्न के बिना रह सकते हैं कुछ दिन के लिए, लेकिन जल के बिना आप नहीं रह सकते हैं। तो जल इस पृथ्वी पर जीने के लिए सबसे अमूल्य निधि है और ये भी आप सब जानते हैं कि पानी की किल्लत बढ़ती जा रही है, धरती का जल स्तर घटता जा रहा है और ये केवल पानी के जल के दुरुपयोग के कारण हो रहा है। परमपिता परमात्मा ने प्रकृति में हर चीज़ बैलेंस के हिसाब से बनाई है, लेकिन मनुष्य जो है वो प्रकृति का दुरुपयोग करके, प्रकृति से छेड़छाड़ करके और उसको अनबैलेंस करता है, जिसके कारण अनेकों प्रकार की प्राकृतिक आपदाएं प्रकृति अपने को बैलेंस बनाने के लिए पैदा करती है। उसमें भूकंप है, अनेकों प्रकार की महामारियां हैं और बाढ़ है, अतिवृष्टि है, अनावृष्टि है। इस प्रकार की अनेकों प्राकृतिक आपदाएं जो होती हैं वो केवल प्रकृति अपने भले के लिए, हमारे भले के लिए, मानव के भले के लिए, जीव के भले के लिए लाती है, जिससे कि धरती के ऊपर बैलेंस बना रहे और जीवन शाश्वत बिना किसी परेशानी के चलता रहे। तो जल का आज हम दुरुपयोग करते हैं, तो मैं आपको कुछ ऐसे विषय बताता हूं जिसमें आप जल का दुरुपयोग रोक सकते हैं थोड़ी सी मेहनत से। बस जो कि आप अनावश्यक करते हैं, एक तो होता है कि आप उसको भोग करते हैं किसी चीज को, तो भोग करना तो चलो किसी हद तक आप ये कहें कि भाई मुझे तो 4 बाल्टी से नहाना है, 5 बाल्टी से नहाना है, तो उसमें आप भोग कर रहे हैं। चलो आप उसके लिए ना भी माने मेरी बात, आप 5 से नहा ले, 1 बाल्टी से ना नहाए तो, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि आप भोग भी नहीं करते हैं, व्यर्थ जाता है पानी। तो उसमें सबसे पहले तो हमारी जो गृहिणी है, जो माताएं बहनें हैं, वो कपड़े धोती हैं। तो आजकल क्या हुआ है, पहले तो पानी हम कुएं से या हैंडपंप से अपनी मेहनत करके लाते थे, लेकिन अब उतनी शारीरिक मेहनत होती नहीं है और घर में वो बोर करने के बाद में, नल लगाने के बाद में और बिजली से पानी आता है, तो उसमें कोई ताकत नहीं लगती। अब माताएं बहनें जब कपड़े धोती हैं अपने घर में, तो ये करती हैं कि मोटर चला लेती हैं और मोटर चला करके नलकी वहाँ लगा लेती हैं और मोटर चलती रहती है, जब वो सप्लाई आती है पानी की, जहाँ भी गाँव में भी शहरों में भी, और वहाँ पर बैठ गए कपड़े धोने लग जाती हैं। अब आपको पता है कपड़े भिगोने में और उसको साबुन निकालने में पानी चाहिए होता है, उसके बीच में जब वो उसको साबुन लगाती हैं और उसको वैसे बुरश मारती है कपड़े को, उस समय आपको पानी नहीं चाहिए होता है, तब तक वो बाल्टी भरती है और बाल्टी में नलकी निकाल के बाहर डाल देती है और वो मोटर चलती रहती है, उसको ऑफ नहीं करती है। लगभग घरों में ऐसा होता है और उससे आपको पता है लगभग 500 लीटर की जो टंकी होती है, छोटी मोटर जो घर में होती है, उसको 15 मिनट में, लगभग सामान्य मोटर 10 से 15 मिनट में उसको भर देती है। तो आप अंदाजा लगाइए, आप 1 घंटा अगर कपड़े धोती हैं, आप 1 घंटा अगर कपड़े धोती हैं हर रोज, तो 1 घंटे में लगभग आपकी 4 टंकियां पानी, यानी कि 2000 लीटर पानी वो मोटर आपको देती है। और 2000 लीटर में से आपके कपड़े धोने में मुश्किल से 5 से 10 बाल्टी पानी लगता है। आप अच्छी तरीके से बहुत ज्यादा पानी लगाएं तब, और वो पानी सारा का सारा, बाकी पानी जो होता है वो ना आपके काम आता है और ना किसी और के काम आता है, तो वो पानी सारा व्यर्थ जाता है। और मैं जैसा आपको लस्सी के बारे में बताया था कि वही पानी फिर नाली में जाता है और नाली में जाकर के जहां पानी की निकासी होती है वहां वो पानी इकट्ठा होता है और वो पानी वहीं खड़ा हो जाता है, खड़ा होकर के सड़ता है। सड़ने के बाद में उसमें फिर वही कीट, वही मच्छर पैदा होते हैं और वही फिर जानलेवा बीमारियां पैदा होती हैं, जिससे हमारा जीवन खतरे में पड़ रहा है। हम लुट रहे हैं और अपने शरीर से भी लुट रहे हैं, स्वास्थ्य से भी लुट रहे हैं और पैसे से भी लुट रहे हैं, डॉक्टर हमें लूट रहे हैं। और इस प्रकार से हमारी जो ये अमूल्य जीवन है ये नष्ट होता है। और उसके साथ साथ आपको पता नहीं है, आप सोच नहीं पा रहे हैं, आप समझाने की अगर किसी को कोशिश करते हैं तो वो समझने के लिए तैयार नहीं है। वो कहता है कि हम रहेंगे तब तक तो पानी खत्म होगा नहीं, लेकिन उसको ये नहीं पता कि जब हमारी संतति जो होंगी, जिनके लिए हम कमा रहे हैं, हम कहते हैं कि हम बच्चों के लिए कमाते हैं, बच्चे ही हमारी पूंजी हैं, और जब आने वाली हमारी पीढ़ियां, उनके लिए पानी रहेगा ही नहीं। हम सुनते हैं अपने बुजुर्गों से कि 60 फीट पे पानी था, 50 फीट पे पानी था, फिर 100 फीट पे हुआ, फिर 150 पे, आज हजार फीट पे पानी नहीं है, 1000 फीट के ऊपर पानी नहीं है। और फिर भी हम समझ नहीं रहे हैं पानी की कीमत, हम पानी को व्यर्थ बहा रहे हैं। ऐसे ही बर्तन धोते हुए पानी नल को खुला छोड़ देते, नहाते समय
कमाल की बात है, एक व्यक्ति हम गर्मियों में देखते हैं, अपने घरों में भी देखता हूं, मैं भी अपने घर में देखता हूं, कोई मानने को तैयार नहीं है। अपने घर में भी कोई मानने को तैयार नहीं है। हम खूब कहते हैं, समझाते हैं, लेकिन कोई समझने को तैयार नहीं है। मैं समझता हूं हमारी वीडियो देखकर अगर एक व्यक्ति भी समझता है तो कितना पानी बचेगा उसके जीवन में। एक व्यक्ति अपने जीवन में कितना पानी व्यर्थ बहाता है। वो नहाते समय व्यक्ति मोटर चला करके और उस बैठ जाता है, नलकी के नीचे बैठ जाता है, और लगभग जब पानी आता है ठंडा ठंडा गर्मी के अंदर, उसे मजा आता है, और वो उसमें आधे घंटे तक 20 मिनट तक नहाता रहता है। एक आदमी बहुत आराम से 1 घंटे तक बैठा रहता है कई कई बार तो, और वो बैठ करके पानी को व्यर्थ बहाता रहता है। उसको पानी चाहिए नहीं होता है, वो पानी एक बार ऊपर चलाता है, फिर अपनी देही को रगड़ता है, मसलता है, साबुन लगाता, तब तक पानी की नलकी नीचे चलती रहती है। भैया आप कुछ ना करें, आप 5 बाल्टी की बजाय 10 बाल्टियों से नहा लें। मेरी आपसे प्रार्थना है, विनती है कि आप 5 बाल्टियों से भी ना नहाएं, 10 बाल्टियों से नहा लें अगर आपको ज्यादा पानी चाहिए, लेकिन कम से कम आप नल चला करके ना नहाएं, क्योंकि जितना पानी मोटर फेंक रही है वो पानी बहुत ज्यादा है और आपको उसकी कीमत का नहीं पता है। आपकी आने वाली पीढ़ियां, हमारी आने वाली पीढ़ियां प्यासी हो रहेंगी और पानी के लिए फिर वही शुल्क चुकाना पड़ेगा, और पानी भी आपको कार्डों से मिलेगा, जिस प्रकार से आपको और अन्य चीजें मिलती हैं जो पैसे से मिलती है। पहले आप देखते थे गाँव के अंदर जो मिट्टी होती थी, बालू मिट्टी जो रेत होता था, वो फोकट में फ्री में आता था, गांव के अंदर होता था। लेकिन अब धीरे धीरे करके जिन जिन गांव में, जैसे मेरा गांव शेलंग हरियाणा में महेंद्रगढ़ जिले के अंदर, वहां पर अब मिट्टी नहीं है। गांव के अंदर टिब्बे खत्म हो गए हैं, बालू के जो टिब्बे होते हैं। अब हम पड़ोसी गांवों से रेत ला रहे हैं और वहां भी लगभग खत्म होने के कगार पे हैं, और उस मिट्टी को ला ला के अब वो मिट्टी 700 रुपए की एक ट्राली आती है ट्रैक्टर की हमारे गाँव में, 700 की, 800 की, अब और महंगी होती जाएगी, तेल महंगा होता जाएगा, और उसमें फिर जो साधन लग रहे हैं ट्रैक्टर वगैरह, उनके अंदर जो पेट्रोल फूक रहा है, जो डीजल फूक रहा है, उससे जो प्रदूषण हो रहा है, आप सोच नहीं सकते। मैं इस बात को कितना समझाऊं आपको, अगर मैं इस विषय को जितना बढ़ाऊं, मैं 10 दिन तक इस विषय बोलता रहूं, तभी अंत नहीं आएगा इस विषय का, कि एक चीज के कारण, एक आपकी छोटी सी एक गलती कितना भारी नुकसान प्रकृति का, कितना भारी नुकसान आपके जीवन का कर रही है, कि वो वही ट्रैक्टर जो उस मिट्टी में लगा हुआ है, अगर वो मिट्टी अपने पड़ोस में होती, अपने नजदीक होती, तो उसी मिट्टी को हम अपने जब जाते थे घूमने के लिए, तो हमारे घर की औरतें जो घूमने जाती थी सुबह शाम, तो आते टाइम, या फिर जब गाय का भैंस का गोबर डाले जाती थी, कूड़ा डाले जाती थी घर का, तो आते टाइम मिट्टी ले आती थी, उसी से काम चल जाता था, उसमें कोई साधन नहीं लगता। अब साधन लगता है, ट्रैक्टर लगता है, और ट्रैक्टर के अंदर डीजल या पेट्रोल फूकता है साधन में, उससे भी प्रदूषण होता है, उससे भी प्रदूषण होता है, और वो प्रदूषण सारा मिल करके हमें रोगी बना रहा है, हमारे जीवन को कम कर रहा है। आपको पता है हमारे बुजुर्गों की आयु 150 वर्ष थी, 125 वर्ष थी, फिर 100 वर्ष तो थी ही थी, आज 100 वर्ष नहीं है। जो बूढ़े हैं, जो दादा की उम्र के हैं हमारे, वो तो फिर भी 100 वर्ष 80 वर्ष को क्रॉस कर रहे हैं। लेकिन आपको पता है कि उससे पिछली जो पीढ़ी, हमारे पिताजी वाली, वो पीढ़ी 100 वर्ष को क्या 80 वर्ष को क्रॉस नहीं कर रही। वो किसी भी कारण से, चाहे एक्सीडेंट में मर रही है, चाहे वो किसी रोग के कारण मर रही है, चाहे वो आत्महत्या कर रही है, फांसी खा रहे हैं, चाहे वो पानी में डूब के मर रहे हैं, चाहे वो किसी भी कारण से मर रहे हैं। लेकिन आप एक सर्वे करें अपने नजदीक कि वो किसी न किसी कारण से वो धीरे धीरे मर रहे हैं और अकाल मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं। आयु इंसान की घटती जा रही है। इसका कारण क्या है? इसका कारण यही है कि हम जीवन के साथ खिलवाड़ करते हैं, हम समझते नहीं है। और इस प्रकार से मैं फिर अपने विषय पे आता हूं, वरना वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। कभी फिर इस विषय पे बात करेंगे कि पानी। तो मैं कह रहा था कि आप जो माताएं बहनें हैं वो इतना करें कि जब कपड़े धोएं तो नल चला करके कपड़े ना धोएं, अपने टंकी में भर लें, जितना पानी उनको चाहिए उतना लें, उसमें धोएं। कोई नहीं 1-2 बाल्टी फालतू ले। जो अपने दिमाग से मानती समझदार माताएं बहनें हैं, जो समझदार हैं, वो तो पहले ही पानी कम यूज करती है, उनको समझाने की जरूरत तो नहीं है। लेकिन जो ये कहते हैं कि हम कम पानी में कपड़े नहीं धो सकती, हम कम पानी में बर्तन नहीं धो सकती, हम कम पानी में नहा नहीं सकती, या फिर जो साथी जो भाई कहते हैं कि हम कम पानी में नहीं नहा सकते, मजा नहीं आता 1-2 बाल्टी में, तो मैं उनसे यही विनती करता हूं कि कोई बात नहीं, आप अपनी इच्छा से 1 बाल्टी फालतू ले ले, लेकिन आप पानी बाल्टी में लें। आप नल चला करके ना नहाएं, मोर माताएं बहनें ना कपड़े धोएं, ना बर्तन धोएं, नल खुला ना छोड़ें जहां तक हो सके। और हाँ, एक बात और मुझे याद आ गई कि अब गांव के अंदर जमींदार जो है वो गर्मी के समय मोटर लगाकर जोड़ तो रहे नहीं, तालाब तो रहे नहीं। पहले क्या होता था, अपने पशुओं को ले जाकर के गांव के बाहर या गांव के अंदर जोड़ होता था, उसमें ले जाकर गर्मियों में लिटा देते थे, वहां भैंस आराम से लेटती थी, नहाती थी। लेकिन अब क्या हो गया कि अब तालाब तो रहे नहीं, क्यों? इंसान ने प्रकृति छोड़ी ही नहीं, प्रकृति उसे चाहिए नहीं। वो काट काट के सारे जोड़ काट काट के जिनके थे धर्म पुण्य कमाया करते, वो सब लालच आ गया इंसान के दिमाग में और उन जोड़ों को तोड़ लिया, वहां से पेड़ पौधे काट दिए और पानी को सुखा दिया, और या तो मकान बना लिया या उसको बोने लग गए हैं। ये कार्य अच्छा है बुरा है वो एक अलग विषय है, कि फिर भी बात करते हैं इस पे।
लेकिन वो तालाब नहीं रहे हैं, और उनके अभाव में पशुओं को नहलाने के लिए हम देखते हैं कि जब लाइट आती है तो गर्मी में सुबह और शाम जब सप्लाई आती है पानी की और लाइट आती है, तब भैंस को बीच रास्ते में खड़ा करके और भैंस के ऊपर मोटर चलाने लग जाते हैं। एक एक घंटे तक मैंने चलाते हुए देखे हैं लोग। जो समृद्ध लोग हैं जिनके घर में पानी है, वो एक घंटे तक एक भैंस के ऊपर मोटर चलाते हैं, और वो एक घंटे में कम से कम 2000 से 3000 लीटर पानी, किसी किसी के घर में बड़ी मोटर है, खुद का बोर है, वो तो पता नहीं कितना 1000 लीटर पानी एक दिन का उस भैंस के ऊपर खर्च करता है। 2000 लीटर पानी शाम को, 2000 लीटर पानी सुबह, दिन में 4000 लीटर पानी तो सही नहाने में, नहाई नहीं भैंस उससे, वो पानी सारा नाली में बर्बाद चला गया वहीं की वहीं, और उस पानी को व्यर्थ हम बहाते हैं भैंस को नहलाने में। तो ऐसा ना करें, आपसे करबद्ध निवेदन है। तो आप सभी शायद इस बात को ठीक समझें। आपकी राय क्या है, आप मुझे अवश्य अवगत करवाएं। इसीलिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।